प्यारे साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय संविधान के भाग 2 पढ़ेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आप लोग 1 से 2 बार देख लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में, चाहे बीपीएससी का एग्जाम क्यों ना हो, अगर नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता से प्रश्न बनता है तो इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। वही अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। यह एक ऐसा भाग है जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर जब तैयार हुआ, उसी दिन से इस भाग को, यानी नागरिकता वाले भाग को लागू कर दिया गया था। दोस्तों, नागरिकता के अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद है, सभी अनुच्छेदों को बारी बारी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटें हैं, आइए जान लेते हैं। तो नागरिकता किसे दिया जा सकता है? तो राज्य में निवास करने वाला कोई व्यक्ति हो, राज्य के पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो, राज्य एवं संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता हो, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। वही भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता होने के लिए कुछ शर्त होता है, तो पैन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि सुविधा भारत सरकार द्वारा हमारे नागरिक को दिया जाता है। गैर नागरिकों को यह सुविधा नहीं दिया जाता है। वही अनुच्छेद 5 यह कहता है कि संविधान जिस दिन बनकर तैयार हुआ, उस दिन भारत के अंदर जितने भी व्यक्ति थे उसको नागरिकता का दर्जा दिया गया। तो अनुच्छेद 6 यह कहता है कि पाकिस्तान से जो लोग भारत आए उसे कैसे नागरिकता दी जाए। वही अनुच्छेद 7 की बात करें तो अनुच्छेद 7 यह कहता है कि जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए उसको कैसे नागरिकता समाप्त किया जाएगा। वही अनुच्छेद 8 यह कहता है कि एक ऐसा शिशु जिसका जन्म भारत से बाहर हो, उस शिशु के माता या पिता कोई एक भारत का नागरिक हो, तो उस देश के राजदूत के आग्रह पर शिशु को नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए, अनुच्छेद 8 में यही बात लिखा हुआ है, एक ऐसा शिशु जिसका जन्म भारत से बाहर हुआ हो, उस शिशु के माता या पिता कोई एक भारत का नागरिक हो, तो उस देश के राजदूत के आग्रह पर शिशु की नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। वही अनुच्छेद 9 यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो और यदि व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसका भारतीय नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगा। वही अनुच्छेद 10 यह कहता है कि नागरिकता पर संसद के द्वारा बनाया गया कानून सभी व्यक्ति पर समान रूप से लागू होगा। यदि किसी व्यक्ति से नागरिकता छीनना है तो कानून के आधार पर ही छीना जाएगा। वही अनुच्छेद 11 की बात करें तो अनुच्छेद 11 यह कहता है कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। नागरिकता ग्रहण समाप्ति के संबंध में भारतीय संसद द्वारा बनाया गया पहला कानून नागरिकता अधिनियम 1955 है। नागरिकता अधिनियम 1955 यह कहता है कि भारत की नागरिकता 5 प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है और 3 प्रकार से समाप्त किया जा सकता है।
भारत की नागरिकता 5 प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है। पहला है जन्म द्वारा, दूसरा है वंशानुगत, देशीकरण, पंजीकरण और भूमि विस्तार द्वारा। वही नागरिकता समाप्त की बात करें तो नागरिकता समाप्त 3 प्रकार से किया जा सकता है। परित्याग, नागरिकता से बर्खास्तगी और नागरिकता से वंचित किया जाना। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।